नमस्ते, खुश रहो बिटिया। आई एम जेविन डॉक्टर सपना गहलोत और आज का सेशन है हमारे राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। आपने पहले देखा था ज्योग्राफी और तकनीकी से, और अब हम देखेंगे तकनीकी पे। तकनीकी या प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आविष्कार तथा वह सभी साधन आते हैं जिनसे राष्ट्र की भौतिक समृद्धि में सहायता मिलती है। तकनीकी प्रगति के 3 क्षेत्रों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सबसे अधिक प्रभावित किया है। पहला सैनिक तकनीकी, दूसरा औद्योगिक तकनीकी और तीसरा है संचार तकनीकी। सैनिक तकनीकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से सैनिक तकनीक में हुई प्रगति ने राष्ट्रीय शक्ति को बहुत अधिक प्रभावित किया। सैनिक तकनीकी काफ़ी बदल गई है। पैदल सेना, गुड़ सेना से अब ये सीधा अणुशास्त्रों की बातें होने लगी हैं। अणु प्रक्षेपास्त्रों के आधिपत्य के कारण आज अमेरिका, रूस और चीन की आक्रामक एवं सहारक शक्ति अपरिमित हो गया है। इनकी तुलना में विश्व के अन्य राष्ट्र शक्ति की दृष्टि से नगण्य हो गए हैं। अतः आणविक तकनीक में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के शक्ति परिमाण को मूलतः परिवर्तित कर डाला है। इसके बाद आ रहा है औद्योगिक तकनीकी। औद्योगिक तकनीकी आर्थिक समृद्धि की स्थापना करके राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि करती है। इस तकनीक के माध्यम से सहायता से राष्ट्र के आर्थिक उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे नागरिकों को जीवन स्तर ऊंचा उठता है। तीसरा है संचार तकनीकी। इस तकनीकी से अभिप्राय यह है कि आवागमन और संचार के आधुनिक साधनों का किसी राष्ट्र में किसी सीमा तक विकास हुआ है। संचार तकनीक के उन्नत विकास पर ही वस्तुओं, मनुष्यों और विचारों का आदान प्रदान संभव है। आवागमन के आधुनिक साधन जैसे सड़कें, रेल, मोटरयान, वायुयान न केवल किसी राष्ट्र को एकता प्रदान करते हैं, अपितु दूसरे राष्ट्रों की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापार सुविधाएं बढ़ाने में भी बड़ा योगदान देते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, हमारा जो तत्व है वो है विचारधारा यानी आइडियोलॉजी। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में विचारधारा राष्ट्र के सदस्यों के मनोबल को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। विचारधारा के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय लक्ष्यों के औचित्य में आस्था उत्पन्न होती है। मॉर्गेंथो की दृष्टि से साम्राज्यवाद यदि एक सैद्धांतिक वैचारिकी यानी एक आइडिया है, तो 20वीं शताब्दी के सबसे प्रेरक सिद्धांत राष्ट्रवाद को भी सैद्धांतिक वैचारिकी मानना होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चरित्र यानी नेशनल कैरेक्टर। राष्ट्रीय चरित्र शक्ति का अमूर्त, सूक्ष्म तथा मानवीय तत्व है। किसी भी देश की राष्ट्रीय शक्ति का मूल्यांकन करते हुए राष्ट्रीय चरित्र को भले ही वह कितना ही अमूर्त हो, ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मनोबल यानी नेशनल मॉरल। मनोबल राष्ट्रीय शक्ति का वह एक प्रभावकारी तत्व है जो कि मनोबल वास्तव में अमूर्त भाव है, जो अपनी विशिष्ट निष्ठा, साहस, विश्वास, व्यक्तित्व की गरिमा को सुरक्षित रखने की भावना से प्रेरित होता है। राजनीति के संदर्भ में मनोबल वह पूरे राष्ट्र का वह सामूहिक मानसिक दृष्टिकोण है जिससे वह अपनी सरकार की नीतियों को हितकर मानकर उनका समर्थन करने को तत्पर होता है। मनोबल को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व हैं जैसे राष्ट्रीय चरित्र, संस्कृति, लोकप्रिय नेतृत्व, सुयोग्य सरकार, परिस्थिति इत्यादि। संक्षेप में मनोबल राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व है और बिना राष्ट्रीय मनोबल के राष्ट्रीय शक्ति केवल एक भौतिक शक्ति है और कुछ नहीं।